तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। कुछ बहुत ही अच्छी और शानदार खबरें निकलकर सामने आ रही है जिन्हें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और लगभग सभी खबरें क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है। इवन यहाँ पर एक ट्रम्प का यू टर्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की इस वीडियो की, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से भी और ईरान के ठीक बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि भैया देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल चुका है, स्वतंत्र है, आप यहां से कुछ भी लेकर आइए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सब का फायदा सभी देशों को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि खुल चुका है तो अब आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस रास्ते से आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली जो क्रूड ऑयल वगैरह आप अरब देशों से मंगवाते थे उससे भी मंगवा पाएंगे, तो इसमें कोई विशेष समस्या अब आपको नहीं आएगी। इन सब चीजों को देखते हुए क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी काफी ज्यादा कम हुई और बताया जा रहा है कि इस अनाउंसमेंट के तत्काल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें $11 कम हो गई। तो ये कितना बड़ा संतोषजनक काम है और कितनी संतोषजनक खबर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसके तत्काल बाद ईरान की तरफ से कुछ फ्रेश कंडीशंस भी यहाँ पर अनाउंस की गई और ये बताया गया उनकी तरफ से कि देखिए, फिलहाल सभी कमर्शियल शिप्स को हम लोग स्वतंत्र रूप से आने जाने दिया करेंगे, इनके ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं करेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मिलिट्री शिप नहीं आना जाना चाहिए। ऑब्वियसली वॉर जोन है तो इन चीजों को लेकर वो लोग सावधानी बरतेंगे ही बरतेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये तब तक के लिए ही है जब तक कि सीज फायर चलेगा। सीज फायर खत्म हो जाने के बाद या टूट जाने के बाद वापस से इसे ये लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखी जाएगी आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि लगता नहीं है कि ज्यादा समय तक ये मामला ठंडा रहेगा। सीज फायर खत्म होने के बाद दोबारा से युद्ध शुरू हो सकता है, या अगर परिस्थितियां खराब होती है तो सीज फायर के समय से पहले भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटनाएं हो सकती है। क्योंकि अभी भी हम सभी जानते हैं कि वो जो 60% इनरिच यूरेनियम ईरान के पास पड़ा है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। उसको लेकर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईरान के द्वारा उसे देने से इनकार कर दिया गया है और इजराइल अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो वही है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में यहाँ से क्या निर्णय निकल कर आते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आई। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अस्थायी रूप से रशियन क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर मंजूरी दे दी गई। यानी स्वयंभू चौधरी बनकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस कर दिया कि अब कोई भी आसानी से बिना किसी रोक टोक और प्रतिबंधों के रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। ऑब्वियसली इसलिए ताकि ग्लोबल क्राइसिस इससे जनरेट ना हो जाए तेल के, और ये छूट उन्होंने कुल 30 दिनों की दी थी। तो अब हमें तो विशेष इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हम तो इसके पहले भी यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस छूट देने से पहले भी रशिया से क्रूड ऑयल और अपनी जरूरत का गैस खरीद ही रहे थे। लेकिन चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका था, युद्ध चल रहा था उस क्षेत्र में, तो हम लोगों ने भी सावधानी बरतते हुए रशिया से क्रूड ऑयल और गैस वगैरह ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी। मैंने आपको डाटा समय समय पर बताया भी था। इसके बाद होता यह है कि ये जो 30 दिनों की छूट थी कि रशिया से आप क्रूड ऑयल खरीद लीजिए, ये छूट 11 अप्रैल को खत्म होनी थी। अब यहाँ पर कई सारे इनको रिक्वेस्ट वगैरह की गई कई देशों की तरफ से कि देखिए इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, 11 के बजाय इसे 16 मई कर दीजिए आप, जिससे कुछ और दिन हम लोग तेल गैस खरीद ले। क्योंकि यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि तेल और गैस खरीदना कोई इतनी आसान काम नहीं है कि छूट मिलते ही आप दुकान पर पहुंच गए, आपने पैसा दिया और अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल उठाकर उसी समय लेकर आ गए। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। इसके पीछे काफी झोल होते हैं। काफी कंपनियों से आपको पहले मोल भाव करना होता है, कंडीशंस को स्वीकार करना होता है ईच अदर। उसके बाद कुछ बड़े ऑर्डर्स दिए जाते हैं जिनमें लंबा समय लगता है और डिलीवरी में तो और भी ज्यादा समय लगता है। तो इतना आसान नहीं है कि आज आपने छूट दी और आज ही खरीद लें, और छूट देते ही बिल्कुल बंद कर दिया कि टाइम अप हो गया। अब इसको लेकर खास परेशानी तो देखा जाए तो भारत और चाइना को ही थी, क्योंकि रशिया के क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदार यही 2 देश हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही था कि अब चूंकि छूट खत्म हो गई है तो क्या भारत लगातार क्रूड ऑयल की खरीद इनसे जारी रखेगा या फिर अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा। तो भारत ने हमेशा की तरह अपना स्टैंड साफ किया और भारत ने यह कह दिया कि देखिए, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अमेरिकन प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से तेल गैस की खरीद जारी रखेंगे। कहने का मतलब हम हमारा हित पहले रखेंगे। कौन छूट देता है, कौन छूट नहीं देता है, कौन सैंक्शंस लगाता है, कौन फ्रीली खरीदने की अनुमति देता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे हित में अगर ये है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल और गैस खरीदें तो हम खरीदेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं लगेगा कि नहीं खरीदना है तो हम हमारी मर्जी से बंद करेंगे। कोई भी हमें इस काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये भारत के अधिकारियों के द्वारा खुलकर स्पष्ट कर दिया गया और इसी के साथ भारत धड़ाधड़ रशिया से क्रूड ऑयल और LPG खरीदे जा रहा है।
अब भारत की ये बातें सुनकर बाकी देशों में भी जो क्राइसिस है उन्हें देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि देखिए इतना आसान नहीं होगा कि छूट को खत्म कराकर सभी देशों को फिर से इस बात के लिए बाध्य कर दें कि वो रशिया से बिल्कुल ही क्रूड ऑयल ना खरीदें। ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मेरी बात कोई भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि क्राइसिस इतने ज्यादा जनरेट हो गए हैं कि रिस्क लेना कोई चाहेगा ही नहीं। तो एक कहावत आपको पता होगी कि उतना ही डराए जब तक कि डर खत्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जब डरा देंगे आप तो सामने वाले व्यक्ति के पास विकल्प नहीं बचेंगे और वो आपके डर को खत्म करने की कोशिशें करेगा। और एक बार अगर उसने कोशिशें कर ली और उसने आपका डर खत्म कर लिया तो फिर सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। इन्हीं सब चीजों को संभवतः देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, तो अब इन्होंने छूट को एक्चुअली 16 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। एंड डेफिनेटली इस निर्णय से रशिया भी बहुत खुश होगा, उसे भी काफी फायदा होगा इससे कि वो अपना क्रूड ऑयल वगैरह लगातार यूं ही बेचते रहेगा। भारत को भी कोई समस्या नहीं आएगी और भारत को तो चलिए वैसे भी समस्याएं नहीं आनी थी। भारत इतना प्रेशर हैंडल कर सकता था और प्रेशर के बावजूद रशिया से तेल गैस खरीद सकता था। लेकिन कुछ और छोटे मोटे जो देश थे जो वाकई में परेशान हो सकते थे, उन्हें भी काफी ज्यादा रिलीफ मिला होगा इस फैसले से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने यू टर्न की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है।